क्विक रिवीजन सीरीज में आज की रिएक्शन रहेगी क्लेजन स्मिथ रिएक्शन या फिर क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। पहले रिएक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। द क्लेजन स्मिथ रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वेयर एन एरोमेटिक एल्डिहाइड which has no alpha hydrogen react with an aliphatic aldehyde or ketone that does have alpha hydrogen। यानी कि हम एक एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और एक एल्डिहाइड लेंगे या फिर एक कीटोन लेंगे, कैसा होना चाहिए वो एलिफेटिक नेचर का, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए। तब जो बीच में इनके क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगी, उस टाइप की क्रॉस एल्डोल को बोलते हैं हम क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। यहाँ पर लिया है हमने बेंजल्डिहाइड, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर हमने लिया है एसीटोन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। रिएक्शन करेंगे बेस के प्रेजेंस में, और अगले स्टेप में हीटिंग कंडीशन और एसिडिक कंडीशन देकर जो फॉर्मेशन हुआ हमारा वो हुआ डाई बेंजल एसीटोन। इसको मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। एसीटोन के साथ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन होती है एसिडिक नेचर की। नेगेटिव चार्ज आएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, जनरेट करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फिर फॉर्मेशन होगा इनोलेट का। सामने प्रेजेंस है हमारे किसकी, बेंजल्डिहाइड, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। इनोलेट का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन से अटैक करेंगे, जैसे नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन हम कराते हैं। फॉर्मेशन होगा यहाँ पर OH और PH का। फिर से हम बेस लेंगे। अब बेस क्या है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगली बार नेगेटिव चार्ज कहाँ बनाएगा, इस वाले कार्बन पर। अब मैं इनोलेट का फॉर्मेशन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट ही अटैक करा रहा हूँ। ये नेगेटिव अटैक करेगा वापस इस कार्बन पर, और जनरेट होगा हमारे पास इस पोजीशन पर OH। अब अगले स्टेप में हमको क्या दे रखी है, एसिडिक कंडीशन और हीटिंग कंडीशन। क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को लीव कराएंगे, इधर से भी वाटर को लीव कराएंगे, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्कीन भी कैसी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन। और ये जो कंपाउंड बना हमारा रिएक्शन पे किसकी, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन से, इस कंपाउंड को बोलते हैं डाई बेंजल एसीटोन। अब एग्जाम में जो है किस तरह से पूछ रखा था वो भी देखते हैं। इन द क्लेजन स्मिथ रिएक्शन टू प्रिपेयर डाई बेंजल एसीटोन, उसने ना सबस्ट्रेट का नाम दिया था ना ही कोई रिएजेंट, बस बोले हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डाई बेंजल एसीटोन। तो हमको पता होना चाहिए पहले डाई बेंजल एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर हमको सबस्ट्रेट क्या यूज करना पड़ता है इसको फॉर्मेशन के लिए, वो हमको पता होना चाहिए था। उसके बिना तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। 4.3 ग्राम ऑफ बेंजल्डिहाइड दे रहा है 3.51 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, यानी 3.51 ग्राम का डाई बेंजल एसीटोन उसने दिया है, और परसेंटेज यील्ड वो पूछ रहा है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इजी क्वेश्चन है। आंसर इसका आएगा 60। दूसरा है 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन। यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को मेंशन कर दिया है। अंडर एल्कलाइन कंडीशन यूजिंग एक्वस NaOH आफ्टर हीटिंग इट गिव्स X। और एसीटोन और बेंजल्डिहाइड को हीट करने पर क्या बनता है हमारा, डाई बेंजल एसीटोन। बस उसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को जो है पूछ रहा है। आंसर इसका भी नो है। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप खुद करके देखना, इसका आंसर 60 आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में फंसोगे तो कमेंट से बता देना, मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।